नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमा शंकर जैक। आप देख रहे हैं युग रजक पोएट्री एंड स्टोरी टेलिंग। दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल में, आज मेरा जन्मदिन है। तो जन्मदिन के इस उपलक्ष्य में अभी तक जो मेरा 23 का जो एज है मैंने कंप्लीट किया, और अभी तक की लाइफ में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने चीज़ों का एनालिसिस किया, उसके बेस पर मैं 3 छोटी छोटी कहानियाँ आपके लिए लेकर आया हूँ। वो कहानियाँ इस चीज़ पर बेस्ड हैं कि जब आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं या आसपास के लोगों से कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा रोकती हैं उन सब चीज़ों को सीखने से या कुछ बड़ा करने से या बड़ा सोचने से। ये कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं। वो चीज़ें जो हैं मैंने एनालाइज की कि भाई ये चीज़ें होती हैं की पॉइंट्स, और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बेस पर मैंने वो कहानियाँ छोटी छोटी बनाई हुई हैं। तो वो कहानियाँ फटाफट हम सुन लेते हैं, और भले ही आप उसको इम्प्लीमेंट करें ना करें, लेकिन कम से कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो कहानियाँ होनी चाहिए, ताकि कल को जब लाइफ में वो सिनेरियो आपके सामने आता है तो आप उसको जान सकें कि उसको कैसे फेस करना है और उसमें कौन सा रूल है जो आपको लगाना चाहिए। तो चलो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। पहली मेरी कहानी है, जिसको मैं बास्केट रूल के नाम से बोलता हूँ कहीं भी अगर मैं उसके बारे में बात करता हूँ तो वो कहानी है बास्केट के बारे में। तो ये बेसिकली कुछ कहानियाँ नहीं है, ये लाइक ऐसा है कि केसेस हैं, कुछ है ना, केसेस हैं, और उसको अपन कहानियों से बोल देते हैं। तो पहला हम केस अज्यूम करते हैं कि एक लड़का है जिसके सामने 3 बास्केट रखे हुए हैं, और वो एक एक करके बास्केट के पास जाता है। पहले बास्केट के पास जाता है, इन सब भी बास्केट में फ्रूट्स रखे हुए हैं, ठीक है, कुछ अच्छे कुछ खराब फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो सबसे पहले वो पहले बास्केट के पास जाता है, और उस बास्केट में वो देखता है कि कुछ फल जो है खराब हैं। लाइक उसमें अगर 4 फल रखे हुए हैं तो 2 फल खराब हैं, 2 फल अच्छे हैं, ठीक है। तो वो सोचता है कि यार ये तो खराब फ्रूट्स हैं इस बास्केट में, अपन को इससे फल नहीं लेना है। तो वो आगे बढ़ जाता है। फिर उसको दूसरा जो है बास्केट मिलता है। दूसरे बास्केट में ये होता है कि 3 जो फ्रूट होते हैं वो खराब होते हैं, और 1 फ्रूट जो होता है वो अच्छा होता है। वो फिर सोचता है कि भाई इसमें तो कुछ गंदे फ्रूट रखे हुए हैं, मैं इस बास्केट से जो है फ्रूट्स नहीं लेने वाला। वो आगे बढ़ जाता है। वो फिर पहुंचता है तीसरे बास्केट पर, और तीसरे बास्केट में 1 फ्रूट खराब होता है, 3 फ्रूट अच्छे होते हैं। वो फिर से सोचता है कि यार इस बास्केट में जो है एक खराब फ्रूट है, इस बास्केट से मेरे को फ्रूट लेना नहीं है। वो आगे बढ़ जाता है। तो एट द एंड उसके पास खुद का जो कलेक्शन होता है फ्रूट्स का, उसकी जो टोकरी में कलेक्शन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि वो हर जगह बस यही ब्लेम करता रहा कि इस बास्केट में कुछ फ्रूट्स खराब हैं, तो मैं इससे इस फ्रूट्स को नहीं लेने वाला। अब जो दूसरा केस लेते हैं, अगर दूसरा लड़का वहाँ पर चलता है और वो देखता है कि भाई पहले बास्केट में जो है 2 फल खराब हैं लेकिन 2 फल अच्छे भी हैं, तो वो 2 जो अच्छे फल हैं वो उनको उठा लेता है। अब वो आगे चलता है, जो दूसरा बास्केट होता है उसमें जो है 4 में से जो है 3 फल खराब होते हैं, 1 अच्छा होता है, वो अच्छा फल को उठा लेता है और अगले बास्केट की तरफ जाता है। वहाँ से भी वो जो ये 3 जो फ्रूट अच्छे होते हैं उनको उठा लेता है, एक खराब को छोड़ देता है। तो एट द एंड जो है उसकी जो टोकरी होती है उसमें इतने फ्रूट होते हैं। तो अब दोनों में फ़र्क क्या आया, और हम इसको अपनी लाइफ से कैसे जोड़ सकते हैं? दोस्तों, जब हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो उनमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ उनमें बुराइयाँ होती हैं। ये हर किसी के अंदर होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि किसी पर्सन की बुराइयों को हम हाईलाइट कर देते हैं अपने मन में। ये हमारी साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम उसकी कुछ बुराइयाँ जो होती हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं अपने मन में कि यार इसमें तो ये खराबी, ये खराबी, ये खराबी, और उस इंसान को हम पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, और हम ये सोचते भी नहीं है कि हम इससे कुछ सीख भी सकते हैं। तो बेसिकली इस जो स्टोरी थी, ये केस जो हमने लिए थे, इससे हमें यही छोटी सी लर्निंग मिलती है कि लाइफ में हम जब भी किसी इंसान से मिलें, हो सकता है उसमें कुछ 1-2 खराबियां हों, लेकिन उन 1-2 खराबियों के बेस पर आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, आपको अपनी टोकरी को अच्छे फ्रूट से भरना है ना। तो आपको जहाँ भी जो भी बास्केट मिलता है उस बास्केट में से आपको अच्छे फलों को उठा लेना है। ये बास्केट यहाँ पर इंसान है। उस इंसान में अगर 2 से 3 खराबियाँ भी हैं तो उसके बावजूद उसमें 1 या 2 अच्छाइयाँ हो सकती हैं, और उन अच्छाइयों को हम उससे सीख सकते हैं। और इंसानों से ही क्यों सीखना है? क्योंकि हमारी साइकोलॉजी जो होती है वो इस तरह से काम करती है कि जब भी हम कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो हम कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स को ढूंढते हैं कि अगर किसी ने ये काम कोई अच्छा कर रहा है तो हम उसके एग्जाम्पल्स को उसको देखकर जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के पर्सपेक्टिव से। तो ये है गड्ढा खोदने वाली कहानी। ठीक है, डिगिंग द होल वाली कहानी। इसमें क्या होता है बेसिकली कि 2 लोग होते हैं, ठीक है, 2 भाई होते हैं। हम ऐसे हाइपोथेटिकल कहानी है, ठीक है, एक केस लेके चलते हैं कि 2 लोग हैं, हम बोल देते हैं 2 भाई हैं। तो वो जो 2 भाई होते हैं उनको मिलते हैं 100 डेज, ठीक है, 100 दिन उनको मिलते हैं कुआं खोदने के लिए। तो पहला जो भाई होता है वो जाता है, एक कुआं खोदता है, 1 फीट तक गड्ढा को खोदता है, और वहाँ पर फिर पत्थर आने लगते हैं।
वो जैसे ही पत्थर आते हैं तो वो कहता है कि नहीं यार अब तो पत्थर आ गए हैं, तो वो छोड़ देता है और अगले वो कहता है मैं दूसरी जगह खोद लूँगा। दूसरी जगह भी खोदता है, एक फुट तक गड्ढा खोदता है, 1 फीट तक, और फिर पत्थर आ जाते हैं। ऐसे करते 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 वो 100 दिन में 100 गड्ढे खोद डालता है, क्योंकि पत्थर तो आने ही हैं। ठीक है। दूसरा भाई जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि पहले गड्ढा खोदना शुरू करता है, 1 फीट में पत्थर आने लगते हैं, वो पत्थरों को तोड़ता है, पत्थरों को बाहर निकालता है, फिर गड्ढा खोदता है, फिर कुछ फीट चलता है, फिर पत्थर आते हैं, फिर पत्थरों को तोड़ता है, फिर पत्थरों को बाहर निकालता है। ऐसे करते करते 100 दिन तक वो उसी जगह पर कुआं को खोदता रहता है, और इसको एक बहुत लंबा जो गहरा जो कुआं होता है वो खुद जाता है, और उसमें से बहुत मीठा जो है पानी निकल के आता है, ठंडा ठंडा और मीठा मीठा पानी। तो इससे बेसिकली हमें क्या शिक्षा जो मिलती है, वो हमें जो इसका कंक्लूजन है, जो इससे लेसन निकल के आता है, वो ये है कि जब भी हम लाइफ में किसी एक चीज़ का डिसीजन लेते हैं कि मुझे अब ये करना है अपनी लाइफ में, तो जब हम उसको करने लगते हैं तो शुरुआत में तो वो ठीक रहता है, लेकिन एक छोटे से समय के बाद ना उसमें मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं, और जैसे ही उसमें मुश्किलें आनी शुरू होती हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं यार अब तो ये काम मैं छोड़ दूंगा और अब मैं दूसरा कोई काम करूंगा। तो जब ये चीज़ होती है कि हम ये काम छोड़ करके और दूसरे काम में चले जाएंगे, तो फिर क्या होता है कि हम दूसरे काम में जब जाएंगे तो वहाँ भी हमें मुश्किलें मिलने वाली हैं, वहाँ भी पत्थर आने वाले हैं। तो अगर आप पत्थरों को तोड़ना नहीं सीखते, अगर मुश्किलों को आप तोड़ना नहीं सीखते, तो आप ये गड्ढे एक के बाद एक खोदते चले जाते हो। और ये 100 दिन क्या थी, आपकी पूरी लाइफ थी जिसमें आप काम कर सकते थे। आपकी जवानी का जो समय होता है, जिस समय में आपके शरीर में ताकत होती है ना, ताकत शरीर में हमेशा नहीं होती, कुछ सर्टेन एज होती है जिसके अंदर आपके शरीर में ताकत होती है कि आप कितना भी काम जो है कर सकते हैं। ठीक है। तो अब उसमें क्या क्या हुआ है कि जो पहला भाई था उसने बहुत सारे गड्ढे खोदे, लेकिन उसको फिर भी पानी नहीं मिला। दूसरा जो भाई था उसने एक ही जगह पर लंबा गड्ढा खोदा और उसको पानी मिल गया। तो लाइफ में अल्टीमेटली यही है कि कोई भी एक डायरेक्शन जो आप तय कर लेते हैं उस पर अपनी पूरी जान लगानी पड़ती है, उसमें अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ती है। और जब कठिनाइयाँ आने लगती हैं, पत्थर आने लगते हैं, तो आपको उन पत्थरों को तोड़ के आगे बढ़ना है, ना कि आपको वो गड्ढा छोड़ के और दूसरे गड्ढे को खोदना शुरू करना है। ऐसा हमें नहीं करना। ये हमारा दूसरी स्टोरी थी। फटाफट हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी स्टोरी की तरफ। तीसरी स्टोरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, हम कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हम छोटी शुरुआत करने से डरते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक जो बच्चा है, ठीक है, ये चाहता है कि उस हिल पर ये पहुंच जाए, उस पत्थर पर, या एक कोई सर्टेन हाइट है जिस पर वो पहुंचना चाहता है। हम भी अपनी लाइफ में कई बार कोई बड़ी स्किल को अचीव करना चाहते हैं, या कुछ बड़ा है जो हम अचीव करना चाहते हैं ना। लेकिन क्या ये बच्चा अगर अपना कदम बढ़ा कर देखेगा तो देखिए इसका कदम तो काफ़ी छोटा है। जब कदम इसका काफ़ी छोटा है तो फिर ये सोचेगा कि यार उस हाइट तक तो मैं कभी पहुंच ही नहीं सकता। हमें भी यही लगता है कि आज जो हमारी कंडीशन है, उस कंडीशन को देखकर हम फ्यूचर में सोचते हैं कि यार ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन ये बच्चा यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ये उस हाइट को डिफरेंट स्टेप्स में तोड़ कर देखता है। जब हम किसी बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में तोड़ लेते हैं और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करते जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बाद ऐसा आता है कि हम उस हाइट पर भी होते हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते कि हम हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली बात यही है कि हमें, अगर हमारा कोई बड़ा गोल है, तो ये नहीं सोचना है कि आज ही पूरा कंप्लीट हो जाए या कल ही मैं उस जगह पर पहुंच जाऊं। हमें एक लंबा समय देना होगा, एक छोटे स्टेप को लेना होगा। छोटे स्टेप लेने में हमें लगता है कि यार क्या ही कर रहे हैं, लेकिन ये छोटे स्टेप जब आप कई दिन तक लेते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि वो बंदा कहाँ पहुँच जाता है। तो बेसिकली आज मेरा जो जन्मदिन था, और इसके उपलक्ष्य में मैं ये 3 कहानियाँ जो अभी तक मैं अपनी ज़िंदगी से निकाली हैं, जिनको मैं हमेशा फॉलो करते आता हूँ, तो मैं चाह रहा था कि 3 कहानियाँ जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पहली कहानी हमारी है बास्केट वाली, लोगों से सीखना है, उनकी कमियों को साइड में रखकर, सो जो उनकी एक भी अच्छाई है तो हमें उससे उसको सीखना होगा, है ना, क्वालिटीज़ को। दूसरी जो हमारी स्टोरी थी डिगिंग द होल वाली, है ना, कि एक ही डायरेक्शन में हमें लंबे देर तक काम करना है, कठिनाइयाँ आएँ तो उनको सॉल्व करके आगे बढ़ना है, ना कि दूसरी कोई डायरेक्शन खोजने लगना है। अगर एक ही डायरेक्शन में काम करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचेंगे। तीसरा हमारा है कि जब भी कोई बड़ा गोल हो या बड़ी कोई स्किल हो जो आप अचीव करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो उसको फटाफट छोटे स्टेप्स में बांट लीजिए और छोटे स्टेप्स ही लेते जाइए। कभी मत सोचिए कि मुझे उस जगह पर जाना है, आप बस ये सोचिए कि मुझे ये छोटा स्टेप तय करना है। बस जब आप ये करते जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर आपका जो है वो गोल भी अचीव हो जाएगा, वो स्किल भी आपको आ जाएगी। और आखिरी में कुछ ये लाइनें आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ कि राह हमारी लंबी है, साहस का खेल निराला है,
राह हमारी लंबी है, साहस का खेल निराला है, राहों में कांटे कम न मगर दिल में हमारे ज्वाला है। राह हमारी लंबी है, साहस का खेल निराला है, राहों में कांटे कम न मगर दिल में हमारे ज्वाला है। चलने का समय जब हो जाए वो पैर तान कर सोते हैं, चलने का समय जब हो जाए वो पैर तान कर सोते हैं, ढीले ऐसे ही धावक राहों में साहस खोते हैं, राहों में साहस खोने वाले ही आखिर में रोते हैं, लेकिन पाते हैं स्वर्ण वही जो आज पसीना बोते हैं। अरे आधा इतिहास ही बाकी है, आधा तो रच ही डाला है, आधा इतिहास ही बाकी है। लोग कहते हैं कि जब आप चीज़ किसी को मन में ठान लेते हैं तो आधा तो आप उसको तभी पूरा कर देते हैं, फिर उसको बाकी जो है रियल जो ज़िंदगी है उसमें रियल वर्ल्ड में करने की देरी होती है, क्योंकि आप अंदर तो अपने उसको पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो आधा इतिहास ही बाकी है, आधा तो रच ही डाला है, राहों में कांटे कम न मगर दिल में हमारे ज्वाला है, दिल में हमारे ज्वाला है। इसी के बाद जो है बस 4 आखिरी लाइनें जो हैं वो बोल कर मैं आज आपको जाऊँगा। मैं जानता हूँ वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है आज, लेकिन ठीक है, मेरा बर्थडे है तो आप ठीक है चला लीजिए आज के दिन, है ना। तो आखिरी जो 4 लाइनें वो इस तरह के हैं कि कर जाने की या मर जाने की कोशिशें मैं तमाम करता हूँ, कर जाने की या मर जाने की कोशिशें मैं तमाम करता हूँ, खुशी से करता हूँ पर खुद के लिए नहीं मैं ये काम करता हूँ। कर जाने की या मर जाने की कोशिशें मैं तमाम करता हूँ, खुशी से करता हूँ पर खुद के लिए नहीं मैं ये काम करता हूँ। और देर रात को उस बिस्तर पर लाश होने से पहले, देर रात को उस बिस्तर पर लाश होने से पहले मैं उनकी कुछ यादों का इंतज़ाम करता हूँ, और मैं अपनी हो चुकी और होने वाली हर एक ज़मीं को अपने माँ बाप के नाम करता हूँ। तो दोस्तों इन्हीं लाइनों के साथ मैं आपको छोड़ कर जा रहा हूँ और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करके, और ये सब देख के जो आप करते हैं, और फिर अगर शेयर कर सकते हैं तो फिर क्या ही बात है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।